हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे स्टार टोपोलॉजी के बारे में। लास्ट क्लास में हमने बस टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा था, तो आज पढ़ेंगे स्टार टोपोलॉजी में हम नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स को कैसे अरेंज करते हैं, उनके बीच डाटा ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन कैसे होता है, क्या क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं स्टार टोपोलॉजी में, उन सब के बारे में आज जानेंगे। ओके, तो ये एक स्टार टोपोलॉजी वाला नेटवर्क है। मतलब ये एक नेटवर्क है। नेटवर्क किसको बोलते हैं? अगर एक एरिया के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं तो उस एरिया को हम क्या बोल सकते हैं? नेटवर्क। तो ये जिस तरह का एक अरेंजमेंट है एक नेटवर्क के अंदर, इस तरह के अरेंजमेंट को हम स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं, और इस तरह के अरेंजमेंट वाले हम नेटवर्क को हम स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क बोल सकते हैं। ओके, तो स्टार टोपोलॉजी में क्या क्या होता है, उनके बीच डाटा ट्रांसमिशन कैसे होता है, उनका कंप्यूटर्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, उन सब के बारे में देखते हैं। स्टार टोपोलॉजी में हर एक कंप्यूटर एक सेंट्रल हब के साथ कनेक्टेड होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में। तो यहाँ पे दो टर्म आता है, एक है हब और एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। तो ये हब क्या है और ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या है, इनके बारे में जानते हैं। तो पहले जानते हैं ये हब क्या है। हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि मल्टीपल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए मदद करता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जब नेटवर्क डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे तब हम हब के बारे में पढ़ेंगे। अब बस इतना ही जानते हैं कि हब क्या है। हब एक नेटवर्क डिवाइस है, मतलब एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम यूज़ करके मल्टीपल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके एक क्या बना सकते हैं, एक नेटवर्क बना सकते हैं। ओके, और एक टर्म आता है यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन किसको बोलते हैं, उसको हम डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। सपोज ये एक स्टार टोपोलॉजी वाला नेटवर्क है, मतलब स्टार टोपोलॉजी वाला अरेंजमेंट हम यूज़ करके अगर नेटवर्क को अरेंज किए हैं तो हम इसको स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क बोलते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क में हर एक कंप्यूटर इस डिवाइस के साथ डायरेक्टली एक केबल में कनेक्टेड है। मतलब हम अगर एक केबल यूज़ करके एक डिवाइस को और एक सिर्फ एक ही डिवाइस के साथ अगर कनेक्ट करते हैं तो हम इसको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करते हैं बोलते हैं। मतलब जैसे कि ये एक कंप्यूटर है और ये एक डिवाइस है, तो इन दोनों के बीच जो केबल यूज़ हुआ है ये सिर्फ इन दोनों को ही कनेक्ट कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। जैसे कि हर एक डिवाइस हब के साथ किस तरह से कनेक्टेड है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में कनेक्टेड है। तो स्टार टोपोलॉजी में नेटवर्क के अंदर हर कंप्यूटर को हब के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं हम। मतलब हर एक कंप्यूटर हब के साथ इंडिविजुअली अलग अलग केबल यूज़ करके कनेक्ट होते हैं। ओके, मतलब अगर हम एक केबल यूज़ करके एक कंप्यूटर को हब के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं तो हम इसको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बोलते हैं। मतलब दो डिवाइसेस को हम अगर एक केबल यूज़ करके कनेक्ट करते हैं तो इसको हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बोल सकते हैं। ओके, और एक टर्म आता है मल्टी पॉइंट कनेक्शन। मल्टी पॉइंट कनेक्शन जैसे कि अगर हम एक ही केबल यूज़ करके उस केबल के साथ मल्टीपल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं तो हम इसको मल्टी पॉइंट कनेक्शन बोलते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बस टोपोलॉजी के बारे में। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक ही केबल हम यूज़ करते हैं और एक केबल के साथ मल्टीपल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम मल्टी पॉइंट कनेक्शन बोलते हैं। तो मल्टी पॉइंट कनेक्शन और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के बीच डिफरेंस क्या है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन मतलब अगर हम एक केबल यूज़ करके सिर्फ दो ही डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों एंड में सिर्फ अगर दो ही डिवाइस है, मतलब एक एंड में एक डिवाइस और एक एंड में एक डिवाइस, तो अगर एक केबल यूज़ करके दो ही डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो उसको हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बोलते हैं। और अगर एक केबल यूज़ करके अगर हम मल्टीपल नंबर ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि बस टोपोलॉजी में होता है, उसको हम मल्टी पॉइंट कनेक्शन बोलते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है ज़्यादातर कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कौन से टोपोलॉजी में होता है और मल्टी पॉइंट कनेक्शन कौन से टोपोलॉजी में होता है। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन स्टार टोपोलॉजी में होता है और मल्टी पॉइंट कनेक्शन बस टोपोलॉजी में होता है। समझ आ गया पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और मल्टी पॉइंट कनेक्शन के बीच डिफरेंस? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन मतलब एक केबल यूज़ करके अगर हम एक डिवाइस को सिर्फ और एक ही डिवाइस के साथ अगर कनेक्ट कर सकते हैं तो इसको हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बोलते हैं। और मल्टी पॉइंट कनेक्शन मतलब एक केबल यूज़ करके अगर हम मल्टीपल नंबर ऑफ डिवाइसेस को
कनेक्ट कर सकते हैं एक केबल में, तो हम उसको मल्टी पॉइंट कनेक्शन बोल के बोलते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। द सेंट्रल हब कैन बी ए कंप्यूटर सर्वर दैट मैनेजेस द नेटवर्क। तो स्टार टोपोलॉजी में हम क्या करते हैं, हर कंप्यूटर्स को एक सेंट्रल हब, मतलब एक नेटवर्क डिवाइस है जिसके साथ कनेक्ट करते हैं। ओके, और जब भी हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन या फिर सिग्नल एक कंप्यूटर से बाकी कंप्यूटर के पास भेजना होता है स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क में, तो पहले उस कंप्यूटर को उस सिग्नल को किसके पास भेजना पड़ेगा, सर्वर के पास भेजना पड़ेगा। सर्वर के पास भेजने के बाद वो सर्वर क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को या फिर उस सिग्नल को जिसके पास वो कंप्यूटर भेजना चाहता था उसके पास फॉरवर्ड कर देगा या फिर उसके पास भेज देगा। तो जिस भी कंप्यूटर को या फिर किसी भी कंप्यूटर को अगर कुछ भी सिग्नल ट्रांसमिट करना है तो पहले उसको किसके पास भेजना पड़ रहा है, सेंट्रल हब के पास। इसीलिए हम सेंट्रल हब को एक कंप्यूटर सर्वर बोल के बोल सकते हैं, क्योंकि अगर उस नेटवर्क के अंदर कुछ भी डाटा ट्रांसमिट होता है या फिर कुछ भी ऑपरेशन होता है तो उन सबको कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल हब। इसीलिए हम सेंट्रल हब को एक कंप्यूटर सर्वर बोल के बोल सकते हैं, क्योंकि वो नेटवर्क का सारा जो ऑपरेशन है उन सबको मैनेज करता है। ओके, देखते हैं डायग्राम में। जैसे कि ये एक स्टार टोपोलॉजी वाला नेटवर्क है, तो ये जो सेंटर में जो एक हब है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल हब। तो अगर इस कंप्यूटर के पास कुछ भेजना है तो पहले इस कंप्यूटर को उस सिग्नल को कहाँ भेजना पड़ेगा, सेंट्रल हब के पास भेजना पड़ेगा। फिर सेंट्रल हब क्या करेगा, उसको इस कंप्यूटर के पास फॉरवर्ड कर देगा। ओके, तो किसी भी कंप्यूटर को इनमें से इस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, किसी भी कंप्यूटर्स को अगर किसी भी कंप्यूटर के पास कुछ भेजना है तो उनको पहले सिग्नल को कहाँ भेजना पड़ेगा, सेंट्रल हब के पास भेजना पड़ेगा। तब जाके सेंट्रल हब क्या करेगा, उस सिग्नल को जिसके पास भेजना है उसके पास फॉरवर्ड करेगा। तो इसीलिए सेंट्रल हब को हम एक कंप्यूटर सर्वर बोल सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क में जो भी ऑपरेशन होता है या फिर जो भी ट्रांसमिशन होता है उन सबको कंट्रोल करता है कौन, सेंट्रल हब। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं हम स्टार टोपोलॉजी के। स्टार टोपोलॉजी इज मोर एफिशिएंट देन बस टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी ज़्यादा एफिशिएंट होता है बस टोपोलॉजी से। ओके, कैसे, क्योंकि बस टोपोलॉजी में डाटा ट्रैफिक ज़्यादा होता है, क्योंकि एट ए टाइम ओनली एक ही नोड या फिर एक ही डिवाइस सिग्नल ट्रांसमिट कर सकता है। पर स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी में डाटा ट्रैफिक कम होता है, क्योंकि एट ए टाइम मल्टीपल नंबर ऑफ डिवाइसेस डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसीलिए स्टार टोपोलॉजी ज़्यादा एफिशिएंट और बेहतर है, मतलब बेटर है बस टोपोलॉजी से। ओके, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज़ ईजी टू ऐड न्यू नोड्स टू द नेटवर्क। हम स्टार टोपोलॉजी वाले नेटवर्क में इजीली अगर नया नोड कुछ या फिर नया कंप्यूटर ऐड करना चाहते हैं तो इजीली ऐड कर सकते हैं। ओके, जैसे कि सपोज ये एक स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क है, इनमें इतना सा कंप्यूटर कनेक्टेड है, मुझे और एक कंप्यूटर कनेक्ट करना है, तो मैं इजीली एक केबल यूज़ करके डायरेक्टली इस हब के साथ और एक कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकता हूँ इस नेटवर्क में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इफ द कनेक्शन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड द हब फेल्स। अगर इस नेटवर्क में ये एक कंप्यूटर है और ये एक हब है, इनके बीच जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन अगर कट गया, मतलब ये एक कंप्यूटर ये एक हब, इनके बीच जो कनेक्शन है अगर ये कनेक्शन कट गया, तो नेटवर्क में बाकी जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं उनके बीच जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है उनको कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। पर अगर ये सेंट्रल हब जो है ये अगर ख़राब हो गया, मतलब ये अगर ब्रेक डाउन हो गया, तो पूरा टोटल नेटवर्क ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि यही एक कंप्यूटर सर्वर के हिसाब से काम करता है, सब कोई इसके साथ कनेक्टेड है। और ये अगर ख़राब हो गया तो और नेटवर्क में हम डाटा ट्रांसमिशन नहीं कर सकते या फिर किसी भी कंप्यूटर से और एक कंप्यूटर के पास डाटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते। क्या लिखा है देखते हैं, इफ़ द कनेक्शन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड द हब फेल्स। एक हब और कंप्यूटर के बीच अगर कनेक्शन फेल हो जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, ये एक कंप्यूटर है और ये एक हब है, अगर एक कंप्यूटर का हब से कनेक्शन कट जाता है तो इट विल नॉट इफेक्ट द नेटवर्क। तो नेटवर्क को उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता या फिर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, नेटवर्क जैसे काम कर रहा था वैसे ही काम करता है। बट इफ द सेंट्रल हब फेल्स, बट अगर सेंट्रल हब फेल हो गया,
तो पूरा टोटल एंटायर नेटवर्क क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब नेटवर्क में और कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट रिक्वायर्स मोर केबल देन बस टोपोलॉजी एंड देयरफॉर इट इज मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू बस टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में हमें ज़्यादा केबल ज़रूरत होता है, इसलिए ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो कैसे हमें ज़्यादा केबल ज़रूरत होता है, बस टोपोलॉजी में हम एक ही मेन केबल के साथ सारे कंप्यूटर्स को, जितना भी कंप्यूटर्स नेटवर्क के अंदर होते हैं उन सबको एक ही मेन केबल के साथ कनेक्ट करते हैं। पर स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, हर एक कंप्यूटर को इंडिविजुअली हमें अलग अलग केबल यूज़ करके हब के साथ कनेक्ट करना होता है। तो इसीलिए स्टार टोपोलॉजी में हमें ज़्यादा केबल चाहिए, और ज़्यादा केबल अगर चाहिए तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होगा, इसीलिए स्टार टोपोलॉजी ज़्यादा एक्सपेंसिव है बस टोपोलॉजी के कंपैरिजन में, क्योंकि स्टार टोपोलॉजी में हमें ज़्यादा केबल की ज़रूरत पड़ती है एज कम्पेयर टू बस टोपोलॉजी। ओके, तो समझ आ गया स्टार टोपोलॉजी क्या है। स्टार टोपोलॉजी में या फिर स्टार टोपोलॉजी हम जो नेटवर्क के अंदर यूज़ करते हैं उसमें कंप्यूटर्स को हम कैसे अरेंज करते हैं, उस कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ हम कैसे कनेक्ट करते हैं, उनके बीच कैसे डाटा ट्रांसमिशन होता है। ओके, उसका क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। ओके, इन सब के बारे में पता चल गया। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में फिर आगे पढ़ेंगे रिंग टोपोलॉजी का अरेंजमेंट कैसे होता है, रिंग टोपोलॉजी में डाटा ट्रांसमिशन कैसे होता है। ओके, रिंग टोपोलॉजी में क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू।